बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मैंगो मूस की रेसिपी लाई हूँ विद जेली। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। फ्रेश मैंगो हैं। रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी जेली ली है 1 पैकेट, और जो इंस्ट्रक्शन आपके उसमें हैं वही आप इसमें फॉलो कर सकते हैं। जो पैकेट के पीछे रूल्स होते हैं उसके हिसाब से आप जेली बना लें रेड वाली, और ये कोई सा भी ब्रांड ले सकते हैं। आप मैंगो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा लुक जो है वो कलरफुल सा चाहिए था, इसलिए मैंने स्ट्रॉबेरी जेली ली है। अब इसको सेट करने के लिए आपने जिसमें डिश आउट करना है उसी में आपने इसमें इक्वल क्वांटिटी में आपने डालना है। तो यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिए हैं और 2 मैंने एक्स्ट्रा भी बनाए थे ताकि उससे मैं गार्निश कर सकूँ। अब 2 मैंगो लिए हैं मैंने यहाँ पर। इसका हमें पेस्ट चाहिए, तो ग्राइंडर में ग्राइंड कर हम इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो इसी में चीनी डालते हैं, 5 टेबल स्पून चीनी डाल के ग्राइंड कर लें। मैंने इसमें ग्राइंड करने के बाद जब प्यूरी बना ली है तब इसमें मैंने 5 टेबल स्पून भर के चीनी डाली है। अगर आप यहाँ पर चाहें तो कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, स्वीट कंडेंस मिल्क जो होता है। मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंगो वैसे तो मीठे ही हैं तो कम चीनी की ज़रूरत पड़ेगी वैसे। अब यहाँ पर अनफ्लेवर्ड मैंने जेलेटिन यूज़ करा है 3 टीस्पून ऑफ 125 ml वाटर के साथ। इसमें इंस्ट्रक्शन जो लिखा हुआ है उसी तरह से, और ये देखें यहाँ पर लिखा है हलाल प्रोडक्ट, तो ये हलाल प्रोडक्ट है। अब ये जिस तरह से इंस्ट्रक्शन इसके डब्बे पे है मैं उसी तरह फॉलो कर रही हूँ इसको। आप जो डिब्बा जो प्रोडक्ट ख़रीद के लाएँ उस पर जो कुछ लिखा हो उसी तरह से आप बनाएँ। इसमें लिखा था 125 ml वाटर के साथ 3 टीस्पून मैंने इसमें जेलेटिन डाल दी है। अच्छे से घुल गई, उसके बाद हल्का सा धुआं ख़त्म हो गया, फिर मैंने इसको प्यूरी में डाल दिया है। मैंगो प्यूरी जो मैंने बनाई थी चीनी के साथ, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद ये देखें ये जेली जो है वो सेट हो चुकी है। तो 4 बॉल में मैं इसमें डालूँगी मैंगो, और ये भी इक्वल डालना है। टू टेबल स्पून चारों में आ गए हैं। अब इसको सेट होने के लिए रख देंगे 1 से 2 घंटा। फिर उसके बाद 2 घंटे गुजरने के बाद यहाँ पर हमने व्हिपिंग क्रीम ली है 250 ml। अब व्हिप्ड क्रीम को हमने इतना फेंटना है कि ये फोम की शक्ल में आ जाए। तो यहाँ पर बहुत गर्मी है तो मैंने बहुत ठंडा पानी और बर्फ़ के साथ इसको नीचे रखा है और शीशे का बॉल ऊपर रखा है। और हाफ़ कप के बराबर मैंने इसमें चीनी डाली है। यहाँ पर भी आप स्वीट कंडेंस मिल्क यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। और 3 टेबल स्पून इसमें अच्छे से जब ये क्रीम तैयार हो जाए तो 3 टेबल स्पून हम मैंगो की प्यूरी डालेंगे इसमें, और हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे। मैंने इसको आइस में बर्फ़ में रख के इसको मैंने मिक्स करा था, फिर भी इतना गर्मी है काफ़ी यहाँ पर ना। तो अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी। जब सेट हो जाएगा तो फिर दोबारा मैं इसको पैकिंग बैग में डालूँगी जिससे हम केक के डेकोरेट करते हैं। वरना आप ज़िपर बैग में भी इसको डाल के और इसमें होल्ड कर सकते हैं, वरना स्पून की मदद से भी उसमें डाल सकते हैं। अब इसमें इक्वल आपने बॉल को बिल्कुल भर देना है इस तरह से, चारों बॉलों को। फिर इसमें हमने जो एक्स्ट्रा हमने जेली बनाई थी उसमें छोटे छोटे से हम टुकड़े कर लेंगे जेली के, और इसमें हम इसको सजा सकते हैं। और केले से आम के भी हम छोटे छोटे टुकड़े करके इसको सजा सकते हैं, जिस तरह भी आप सजाना चाहें। लेकिन जेली से और मैंगो से ही, आम से ही हमने इसको सजाना है। तो बहुत कलरफुल रेसिपी है और बहुत मज़ेदार है। ठंडा ठंडा इसको खाएंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें और फिर इसको आप सर्व करें। तो बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।